करेंगे आज की वीडियो में, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंदर आपकी दी गई हैं और जो चीज़ें दी गई हैं वही आप लोगों को याद रखनी है, बिल्कुल एज इट इज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, केवल हम वो बातें करेंगे आज की वीडियो में जो आपकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये की गई थी 2009 में। देखिए, दुर्घटना तो ना से ना, ठीक है, दुर्घटना है तो यहाँ भी नो सन याद रख लेंगे आप। और इसमें देखिए जो आपका बीमा है वो 50,000 रुपये तक का किया जाता है। तो जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में कितने हजार रुपये तक का बीमा किया जाता है? तो 50,000 रुपये का आप याद कर लेंगे। क्लियर है? दुर्घटना नो। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की योजनाएं हैं आपकी सारी की सारी। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैराथन क्लास मैंने डाल दी है, यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। जन धन की 28 अगस्त 2014। अब देखिए जो जन धन योजना है इसके अंतर्गत कितने लाख खाते खोले गए हैं? तो 88.83 लाख खाते खोले गए हैं। 88.83, ये सारा का सारा डेटा आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का है, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर खाते कितने खोले गए? 88.83 लाख खाते। सारे के सारे डेटा आपके इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015। देखिए मुद्रा को याद कर लेंगे, मुद्रा 15, मुद्रा 15, मुद्रा 15, इस तरीके से याद कर लेंगे, मुद्रा 15। सारी की सारी योजनाएं आपकी इंपॉर्टेंट हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की, और सारी ना करके जाएं तो ये जरूर आप करके जाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है ये शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। तो ये जो बीमा योजना है किसके लिए शुरुआत की गई है? 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए। तो पूछा जाएगा कितने वर्ष के लोगों के लिए इसकी शुरुआत की गई है? 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई भाई? 1 जून 2015 को। 2015। अब इसमें किसके लिए है ये? तो ये है 18 से 50, 18 से 50 तक के लोगों के लिए है। आगे है अटल पेंशन योजना। जो अटल पेंशन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2015 को। कब की गई थी अटल पेंशन योजना की? 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। और ये कितने से कितने साल के लोगों के लिए है? 18 से 40 साल के लिए। 18 से 40 साल। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। जो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की शुरुआत 19 फरवरी 2015। तो ये लिखा गया है यहाँ पर 19 फरवरी 2015, आप नोट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये सारा का सारा डेटा आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपके बनेंगे। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हो गया, बजट हो गया, योजनाएं होंगी, तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अगला है शिवालिक विकास एजेंसी। जो शिवालिक विकास एजेंसी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? अम्बाला में। कब की गई थी? तो 24 मार्च 1993। 24 मार्च 1993। तारीख भी याद कर लेंगे। शिवालिक विकास एजेंसी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अम्बाला में है। कभी आप पंचकुला लगा के आए और आप ऑप्शन मिलेगा और गलत होगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये कब की गई थी भाई शुरुआत? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। 1976 में।
तो बीज प्रमाणीकरण संस्था याद रख लेंगे 1976 में। कहाँ पर? पंचकुला में। कहाँ पर की गई थी? पंचकुला में। ये भी याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, इसकी शुरुआत या स्थापना कब की गई? 1974 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में है। कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। तो ये सारा का सारा डेटा आप याद कर लेंगे, नोट्स अपने बना लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अगला है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन याद कर लेंगे कब? जुलाई 2020। जुलाई 2020 को। अगला है भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना, ये योजनाएं जब मैंने करवाई थी वहाँ पर भी आपको ये योजना करवाई थी, भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018। तो कुछ योजनाएं हम डिटेल से कर चुके हैं, उनकी ट्रिक से हमने जो तारीख है याद करने की कोशिश करी है। तो पीडीएफ आपको डाल दी गई है और उसका जो सारी की सारी वीडियोज़ हैं टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगी लिंक, और आपको जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी योजनाएँ की। अगला है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, तो ये कितने जिलों में लागू? आपसे पूछा जाएगा जो अटल भूजल योजना है 14 जिलों में इसको लागू किया गया है। कितने ब्लॉकों में किया गया? 36 ब्लॉकों में। यदि ग्राम पंचायत की बात करें तो ये 1969 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। अटल भूजल योजना 14, 36 और 1669 ग्राम पंचायत याद कर लेंगे। ठीक है, अगला है हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। देखिए हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिसी है ये कब लागू की गई थी आपसे पूछा जाएगा, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो एंटरप्राइजेज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 में आई थी और ये लागू कब हुई थी? 1/1/2021। यदि आपसे लागू पूछे तो 1/1/2021, और आई कब थी? 2020 में। नेक्स्ट है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तो ये कहाँ पर है भाई? पहली बात तो हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी बोर्ड की? 19 फरवरी 1969। 19 फरवरी 1969। अगला है कल्पना चावला स्मारक तारामंडल। कल्पना चावला स्मारक जो है ये तारामंडल कहाँ पर है? तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। इसकी जो स्थापना है देखिए कब की गई थी? 24 जुलाई 2007 में। ये गुंबद है जो इसका जो व्यास है वो कितना है? 12 मीटर व्यास है, और इसमें 120 व्यक्ति बैठने की क्षमता है। इसके अंदर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 120 है। तो कल्पना चावला स्मारक तारामंडल याद करेंगे 24 जुलाई 2007। व्यास भी 12 है और आदमी 120 इसके अंदर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट निरोगी हरियाणा, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में जो 22-23 की जब आपको योजनाएं करवाई थी वहाँ पर भी करवाया था निरोगी हरियाणा। तो इस ये कब की गई थी भाई? 29 नवंबर 2022 है, और इसका जो शुभारंभ है कुरुक्षेत्र में किया गया था। ठीक है, ये किसके लिए है? जिन भी परिवारों की सैलरी 1.80 लाख से कम है उनके स्वास्थ्य की जाँच से संबंधित है निरोगी हरियाणा। ठीक है, ये याद कर लेंगे। अगला है अटल कैंसर केयर सेंटर। जो अटल कैंसर केयर सेंटर है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? अंबाला में। कब? 9 मई 2022 को। 9 मई 2022 को अंबाला कैंट में इसकी स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। अगला है मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना। जो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया इससे संबंधित आपका प्रश्न। जो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना है कितनी सेवाएं इसमें आपकी हैं? तो इसमें के अंतर्गत 7 सेवाएं हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं वो आपसे पूछी जाएगी। एसएससी में पूछा गया था कौन कौन सी हैं इनमें से और कौन सी नहीं है। तो इनमें से कौन कौन सी है तो आप बता देंगे। सबसे पहला है इसमें सर्जरी। सबसे पहला कौन सा इसमें? सर्जरी। दूसरे नंबर का है प्रयोगशाला प्रशिक्षण। ठीक है, तीसरे नंबर का है डायग्नोस्टिक। फिर है ओपीडी आपका एक। चौथा कौन सा है आपका? ओपीडी।
ठीक है, ओपीडी। फिर है दवाई, ठीक है, जो आपकी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी इससे संबंधित है। इसके बाद यदि हम बात करें तो रेफरल, जो आपका परिवहन है। इसके अलावा दंत चिकित्सा उपचार है। तो ये 7 हैं आपके इसके अंतर्गत, सीएम मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत। अगला है ऑनलाइन स्टे होम ओपीडी की शुरुआत है, ठीक है, ऑनलाइन स्टे होम ओपीडी की शुरुआत है। घर रहकर आपका जांच की जाएगी, ऑनलाइन सुविधा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 1 मई 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत कब की गई है, तो देखिए ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2024 तक नल कलेक्शन, ठीक है, जो नल है उनका कनेक्शन देना जल जीवन मिशन है। इसका जो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको 2024 तक नलों का क्या देना है, कनेक्शन देना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन का संबंध किससे है, तो ये याद कर लेंगे। अगला है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। देखिए जो पुरानी है ये थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। लेकिन 1 जनवरी 2017 से इसका नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। अब इस योजना का संबंध पूछा जाएगा किससे है, तो गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिला माताओं के लिए है, ठीक है, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं के लिए। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए पहले इस योजना को किस नाम से जाना जाता था, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना। 1 अप्रैल 2016 को ये चेंज कर दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1.20 लाख आपको सहायता दी जाएगी नए मकान बनाने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। अगला है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1 जनवरी 2006 को। तो इसके अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है, कब से, 1 अप्रैल 2021 से दिए जाते हैं अब 2500 रुपये। अगला है शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना। जो शिक्षित युवा भत्ता है और मानदेय योजना है, ये इसको हम सक्षम युवा के नाम से भी जानते हैं, सक्षम युवा योजना, इसका अन्य नाम है सक्षम युवा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई, 1 नवंबर 2016। सक्षम युवा योजना आप याद कर लेंगे, या शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना। क्लियर है। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसकी शुरुआत 7 फरवरी 2019 से की गई थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा, 18 से 40 वर्ष के लोग शामिल होंगे, जिसमें 60 वर्ष होने पर 3000 रुपये की इसमें पेंशन दी जाएगी, ठीक है, 60 वर्ष होने पर क्या दी जाएगी, 3000 रुपये की इसमें पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर ये लिखा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। कि 2022 के एंड से हम बात करेंगे और 2023 में जो अब तक की आई हैं। सबसे पहले है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल, कब शुरुआत की गई इसकी। जो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल है, इसकी शुरुआत की गई है 31 अक्टूबर 2022 को। कब की गई, 31 अक्टूबर 2022 को। सिर्फ आपको तारीख ही याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछी जाएगी कौन सी तारीख है। इसके अलावा जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में है वो भी हम कवर कर लेंगे, ये किससे संबंधित है वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। अगला है निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य। आप सभी को पता ही है, निरोगी हरियाणा नाम से ही पता चल जाएगा, निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना जो है वो कब लागू की गई, तो ये की गई है 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को कहाँ से की गई है, ये कुरुक्षेत्र से। अब देखिए निरोगी नाम है तो निरोगी का मतलब है तो जिन भी परिवारों की 1.80 लाख से जो है इनकम कम है तो उनकी फ्री जाँच और उपचार किया जाएगा। तो निरोगी से संबंधी आप देख सकते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका सिर्फ नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, सिर्फ आपको तारीख ही याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी आपको नाम से पता चल जाएगा वो किससे संबंधित है। अगला है ई टिकटिंग प्रणाली। अब देखिए आप सभी को पता है ई टिकटिंग प्रणाली नाम से पता चल रहा है, ई टिकटिंग, ठीक है, टिकट से संबंधित है, यानी कि आपको ऑनलाइन टिकट सुविधा उपलब्ध करवाना। इसकी कब से शुरुआत की गई है, 29 नवंबर 2022 से, और ये भी कुरुक्षेत्र से की गई है।
ठीक है, कहाँ पे लॉन्च की गई है? कुरुक्षेत्र। और इसको लॉन्च किसने किया है? जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसको लॉन्च किया है कुरुक्षेत्र से। ई टिकटिंग प्रणाली 29 नवंबर, इससे पहले निरोगी वाली भी कब से है आपकी? 29 नवंबर 2022, दोनों की तारीख जो है वो सेम। आगे हम बात करते हैं स्वचालित राशन कार्ड योजना। देखिए स्वचालित राशन कार्ड योजना, तो राशन कार्ड से संबंधित ये योजना होने वाली है। सीएम साहब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? पंचकुला से। कहाँ से किया गया है? पंचकुला से। और कब किया गया है? 25 दिसंबर 2022, तारीख याद रखेंगे 25 दिसंबर 2022। तो महीने वाइज हम चलेंगे, पहले अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, अप टू आपकी जो भी होंगी मई तक की। पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम, आप देखिए पासपोर्ट से ही संबंधित है, तो ये भी कब लॉन्च की गई है? 25 दिसंबर 2022 है। ठीक है, जो आपकी राशन कार्ड वाली थी वो भी आपकी सीएम के द्वारा, जो आपकी पासपोर्ट शुल्क वाली है वो भी किसके द्वारा? सीएम के द्वारा लॉन्च की गई है पंचकुला से 25 दिसंबर को ही, और वो भी 25 दिसंबर को। ठीक है, अगली है ई फर्द प्रणाली। देखिए ई फर्द प्रणाली किससे संबंधित है? यानी कि जो आपकी फ़र्द है वो आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, आपको पटवारी के जो चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो उससे ये संबंधित है। ये भी 25 दिसंबर 2022 को ये लागू की गई है। तो 2025 दिसंबर की हमने 3 पढ़ी है। ठीक है, राशन कार्ड वाली, पासपोर्ट और उसके बाद ई फर्द वाली, तो ये तीनों आप याद रखेंगे 25 दिसंबर 2022। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल। ठीक है, मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल ये कब से चालू किया गया है? ये आपकी है 8 जनवरी 2023, 8 जनवरी 2023 से। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे हम बात करते हैं राष्ट्र वंदना योजना। ठीक है, एक तरह का ये अभियान है राष्ट्र वंदना योजना। 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान आप याद रखेंगे, 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान है ये। तो इसका नाम दिया गया है राष्ट्र वंदना। तो ये कब से कब तक है? 11 जनवरी 2023 से 15 फरवरी, तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2023। तो राज्यपाल के द्वारा इसका शुरुआत की गई है, सबसे पहले 13 बार सूर्य नमस्कार करके। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सांझी डेयरी स्कीम। सांझी डेयरी स्कीम, तो डेयरी से संबंधित है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे सांझी डेयरी जो स्कीम है ये कब लागू की गई? 14 फरवरी 2023 को करनाल से। कहाँ से? करनाल से। जिनकी इंपॉर्टेंट है कहाँ से लॉन्च की गई है उनकी मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। सांझी डेयरी स्कीम 14 फरवरी करनाल से। अगला है हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है सभी स्कीम का, तो मैं बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ तारीख याद कर लें। ठीक है, तो हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु जो योजना है वो लॉन्च की गई है 16 मार्च 2023 से। तो ये किसके लिए है? अंत्योदय परिवारों के लिए है। किसके लिए है? अंत्योदय परिवारों के लिए, 16 मार्च 2023। अगला है अरावली हरित दीवार परियोजना। तो हरित से आप याद कर लेंगे, हरित यानी कि पर्यावरण से संबंधित है, कुछ हरा भरा से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है। ठीक है, लगाए जाएंगे आपके। तो ये इसका मतलब क्या है? कब लॉन्च की गई है? ये 25 मार्च 2023। 25 मार्च 2023 किसके द्वारा? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा गुरुग्राम से। कहाँ से? भूपेंद्र यादव के द्वारा गुरुग्राम आप याद कर लेंगे। ये गुरुग्राम में कहाँ से? टिकली गाँव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भूपेंद्र यादव के द्वारा अरावली हरित दीवार परियोजना कहाँ से शुरुआत की गई? ठीक है, तो ये गुरुग्राम के टिकली गांव से। नेक्स्ट है जन संवाद पोर्टल। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जन संवाद जो पोर्टल है 7 अप्रैल 2023, आप सभी को भी पता होगा, जिसमें वो जाकर लोगों के जन संवाद करते हैं, उनकी सुनते हैं। ठीक है, बहुत छात्रों की भी इन्होंने सुनी है, बहुत अच्छे से सुनी है, आप सभी को ये पता ही होगा। ठीक है, सभी जानते किस प्रकार से ये सुनते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन जो पोर्टल है, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन की शुरुआत की गई है 11 अप्रैल 2023 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जितने भी आपके शहरी निकाय हैं उनका जो डाटा है सत्यापित करना है। ठीक है, जितने भी आपके शहरी निकाय हैं उनके डेटा को सत्यापित करना इस पोर्टल का उद्देश्य है। अगला है ताऊ से पूछो। ठीक है, ताऊ से पूछो, जो भी पूछना है व्हाट्सएप चैट बॉट। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो ये की गई है 19 अप्रैल 2023 है।
ठीक है, 19 अप्रैल 2023 से। तो इसमें क्या है, जो भी आपको परिवार पहचान पत्र से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम है वो इसमें आपको पूछ सकते हैं, तो आप सबका जवाब देंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यानी कि तीर्थ दर्शन से संबंधित है बुजुर्गों के लिए, तो नाम से ही पता चला है। तो तारीख इंपॉर्टेंट है 5 मई 2023 है, ठीक है, 5 मई 2023 पंचकुला से एक बस स्टार्ट की गई है तीर्थ दर्शन के लिए, तो ये याद कर लेंगे कैसे शुरुआत की गई है। और इससे पहले की यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, हरियाणा की हमारी हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी आपके नए सब्जेक्ट हैं, ट्रैफिक की वीडियोस आ चुकी हैं, यदि आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, ठीक है। जितनी भी PDF हैं आपकी नई की नई, जैसे EVS हो गई, रूलर होगी, सभी की सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपको याद रखना है केवल इन योजनाओं से संबंधित वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली जो है योजना वो है देवी रूपक योजना। कब आई थी ये? 25 सितंबर 2002। 1 से 2 बार आप याद करेंगे, छोटी सी वीडियो होने वाली है, यदि आप इसको भी 1-2 बार देख लेंगे पक्की हो जाएंगी आपकी ये देवी रूपक योजना। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ये कब आई, तो ये आई 25 सितंबर 2002। अब देखिए देवी के रूप में आपको रे दिखेगा 2 जैसा, कैसा दिखेगा? 2 जैसा दिखेगा, तो 2002 आपका साल हो जाएगा। सिर्फ 25 सितंबर आपको याद रखना है। अब देखिए जो देवी रूपक योजना आई तो उसको क्या किस लिए आई थी ये? तो ये आई थी आपकी जो परिवार नियोजन के लिए एक आपकी योजना चलाई गई थी नसबंदी की। यदि कोई भी परिवार पहले या दूसरे बच्चे पर, वो दोनों की दोनों लड़कियां यदि हों, तो उसके जन्म के बाद यदि उसको स्वीकार करता है तो उसको 20 वर्ष के लिए 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है इसकी तारीख, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। देवी रूपक आया यानी कि देवी का पहले रूप आया, रूप आने के बाद देवी रक्षा करेगी, तो देवी रक्षक योजना तो ये कब आई? 2003 में। पहले रूप आया, रूप रे से याद रखेंगे 2002, और फिर अगले ही साल 3 में क्या हुआ? रक्षा की, किसने? देवी ने रक्षा की। तो तारीख आपको याद रखनी है 2 अक्टूबर 2003, क्लियर है। तो देवी रक्षक जो योजना है ये किसके लिए चलाई गई थी? अब देखिए दुर्घटना में जो भी परिवार का कमाने वाला होता है यानी कि आजीविका कमाने वाला होता है, यदि उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर वो पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपए। यदि वो पूर्ण रूप से अपंग होता है, मृत्यु हो जाती है। यदि 2 अंगों की हानि होती है तो इसका आधा याद रखेंगे 50,000 रुपये। यदि किसी भी अंग की हानि होती है, किसी भी एक अंग की, तो इसका भी आधा कर देंगे तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो पहले रूप आया 2002 में, उसके बाद देवी रक्षक योजना अगले ही साल 2003 में। आगे चलते हैं। अगली है स्वास्थ्य आपके द्वार योजना। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना तो 193, ठीक है, 193 से याद रखेंगे। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या करना है? एक नहीं से मतलब नवंबर 3 बार खाना है, 3 बार खाना पड़ेगा। एक नहीं से नवंबर 3 बार खाना है यदि आप स्वास्थ्य को अपने द्वार पर चाहते हैं। तो ये है स्वास्थ्य आपके द्वार, क्लियर है, याद हो जाएगी। स्वास्थ्य आपके द्वार पर रहेगा यदि आप 1 नहीं 3 बार खाना खाएंगे दिन में। देखिए इसी तरीके से आप लोगों को भी याद रखना है, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद आपको हो जाएंगी। अगला चलते हैं वंदे मातरम योजना। जो वंदे मातरम योजना है ये कब आई थी? 9 फरवरी 2004। तो सबसे पहले हम इसकी तारीख को याद करते हैं। 9-2-4 हो जाए, यदि तुझे वंदे मातरम नहीं बोलना तो 9-2-4 हो जाए यहाँ से, ठीक है। तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। यदि वंदे मातरम नहीं बोलना तो 9-2-4 हो जा। तो 9-2 से महीना याद रखेंगे फरवरी, 4 का 2004। तो यह है वंदे मातरम योजना। और ये योजना चलाई गई थी कि महीने की हर 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच की जाएगी। तो वंदे मातरम जो योजना है वो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, मुफ्त जांच, क्लियर है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है बेरोजगार भत्ता योजना। जो बेरोजगार भत्ता योजना है ये कब आई थी? 1 नवंबर 2004 को। अब इसको याद कैसे करेंगे? 1 नवंबर 2004 को जो बेरोजगार भत्ता है ये 1 नहीं 4 लोगों को मिलेगा। 1 नहीं 4 लोगों को मिलेगा। तो 1 नहीं, 1 से 1 तारीख, नहीं से नवंबर,
ठीक है, और ये 4 लोगों को मिलेगा तो 2004। जो बेरोजगार भत्ता है ये एक नहीं 4 लोगों को मिलेगा। तो 1 नवंबर 2004 को ये योजना आई थी, बेरोजगार भत्ता योजना। तो बेरोजगार भत्ता योजना इसका मतलब क्या है, तो जितने भी पास आउट हैं 10वीं 12वीं जो बेरोजगार हैं उनको प्रति माह प्रोत्साहन जो है राशि दी जाएगी। तो 10वीं 12वीं वाले हैं उनको 500 रुपये दी जाएगी, ठीक है, और जो स्नातक के हैं उनको 750 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ये तो नाम में ही है इसका उत्तर। अगली चलते हैं, अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना तो 2005 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2005, ठीक है। अंबेडकर तो देखिए अंबेड में जो डे है वो 5 जैसा है, इस तरीके से याद आप लोगों को करना है, मैंने भी ऐसे किया है। अंबेड में क्या है, डे है 5 जैसा दिख रहा है, तो 2005 में आई है और 12 सितंबर तारीख याद कर लेंगे। तो तारीख कई बार क्या होता है अलग अलग मिलती है आपको, सन अलग अलग मिलते, तारीख सेम दे दी जाती है। तो यदि आपका सन फिट बैठ गया तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो अंबेडकर में डे 5 जैसा है तो 2005 तारीख 12 सितंबर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना। तो आप देखिए अंबेडकर जो मेधावी छात्र योजना है ये किससे संबंधित है, जो भी आपके अनुसूचित जाति के छात्र हैं या उनको परसेंटेज के आधार पर 9वीं से ग्रेजुएशन तक 4000 से 12000 रुपये यहाँ पर राशि दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना याद करना है किससे संबंधित है ये, सिर्फ अनुसूचित जाति वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे को जो है यहाँ पर राशि देने, छात्रवृत्ति से संबंधित है। अगला है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। इससे पहले आपने एक और पढ़ा था, को कौन सी पढ़ा था आपने, बेरोजगार भत्ता, एक नहीं 4। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो योजना है वो 1/1/6 को आई। कब आई, 1/1/6। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1/1/6। आपको तारीख सिर्फ इसकी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है ये। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। तो ये आपकी कब आई, तो ये पूर्ण आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के सभी जिलों में कब लागू हुई, तो ये आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 2008। 148, 4 का डबल हो जाएगा यहाँ पे 148। मनरेगा 148 याद रखेंगे, हरियाणा के सभी जिलों में लागू हुई थी। सिर्फ 2 जिलों में पूछे, सबसे पहले चरण में ये सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू हुई थी 2/2 को, ठीक है, और 2006। तो आपसे पूछा जाएगा सभी जिलों में, तो आपको 148 ही याद रखना है। आगे चलते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आदर्श में ए है तो ऐसे अक्टूबर बन जाएगा, और सांसद कितने हैं हमारे गांव में, 14 सांसद हैं। इस तरीके से याद रखना है, याद करने की ट्रिक है सिर्फ ये, आदर्श में ए और ऐसे अक्टूबर, और कितने हैं आपके सांसद गाँव में, 14। इतना आप लोगों को याद रखना। तो 11 अक्टूबर 2014 को ये योजना लागू हुई। तो इस तरीके से 1-2 बार आप याद कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। कई बार आपसे यह भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि इस योजना की जो शुरुआत है जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी। जय नारायण, ठीक है। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है जय नारायण, जयप्रकाश नारायण। आगे चलते हैं, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को लागू हुई थी, और ये किसके द्वारा संचालित है, पंचायत व विकास, ठीक है, यानी कि पंचायत व विकास विभाग के द्वारा ये संचालित है। इतना आप लोगों को इससे संबंधित याद करना है। आगे चलते हैं, सीएम विंडो। अब देखिए जो सीएम विंडो है ये आप लोगों को याद रखना है। सीएम विंडो से संबंधित एक और है आपका सीएम वेब पोर्टल, वो भी ठीक आगे ही मैंने लिखा हुआ है। एक है आपका सीएम विंडो, एक है सीएम वेब पोर्टल, दोनों की दोनों 25 दिसंबर 2014 को लागू की गई थी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सीएम विंडो का, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि शिकायत के लिए आपकी चालू की गई थी ये। अब देखिए को याद कैसे करेंगे, 25 दिन ही हुए थे सीएम विंडो योजना को चालू करने हुए, वहां पर 14 लोग पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर। 25 से 25 तारीख दिन से दिसंबर, क्योंकि दया में दिन है तो दिसंबर आपको याद आ जाएगा, और 14 लोग वहां पर पहुंच गए विंडो पर, ठीक है। सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल दोनों की दोनों 25 दिसंबर 2014 को।
ठीक है। इससे आगे वाली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 25 जनवरी 2015 को ये लागू की गई थी, 25 जनवरी 2015 को महिला व जल कल्याण विभाग के द्वारा। और कहाँ से हुई थी ये? पानीपत से। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से, जिसका जो आपसे जिला पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, बाकी का नहीं पूछा जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो चालू हुआ था पानीपत से 25 जनवरी 2015 को। क्लियर है? तो इसके अलावा एक और है आपकी, यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे तो सुकन्या समृद्धि होगी। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए खाता योजना चालू की गई थी, वो भी 25 जनवरी 2015। दोनों के दोनों आपको याद रखनी है। इसमें क्या था, अब देखिए बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए पैसा भी जमा करवाना पड़ेगा, तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना। तो इसमें क्या था, यदि कोई भी परिवार 14 साल तक, ठीक है, 14 साल लगातार हर महीने 1000 रुपए की राशि जमा करेगा तो 21 साल होने पर उस लड़की को 6 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 21 साल होने पर कितने लाख रुपए मिलेंगे? 6 लाख। ठीक है, और यदि वो 18 साल की हो जाती है तो आधे आप निकलवा सकते हैं, 6 का 3 लाख। क्लियर है? इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना आई थी 8 मार्च 2015। अब देखिए 2015 में बहुत सारी योजनाएं आई हैं, मैक्सिमम अब जो हम पढ़ेंगे 2015 वाली। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015। अब देखिए इसमें क्या था, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में लिंगानुपात सुधार करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पता है लिंगानुपात गिर गया था बीच में, तो उस टाइम पे लिंगानुपात में सुधार करने के लिए जो अनुसूचित जाति है या बीपीएल परिवार को है, यदि पहली लड़की होती है तो पहली लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 21,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि 21 जनवरी 2015 के बाद वो किसी भी परिवार की है तो उसको दिए जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, तो कन्या के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि इसमें दी जाने की वो शुरू की गई थी। आगे है गो संरक्षण व गो संवर्धन विधेयक 2015। इसके नाम में ही है 2015 गो संरक्षण व गो संवर्धन विधेयक 2015। तो ये 2015 में आया था 16 मार्च को। कब आया था? 16 मार्च को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो योजना है ये कब आई थी? आई थी 7 अप्रैल 2015। मिशन इंद्रधनुष 7 अप्रैल 2015। अब ये टीकाकरण से संबंधित है। किससे है ये? टीकाकरण से। ठीक है, टीकाकरण से संबंधित है ये योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब जो आपकी ये योजनाएं हैं सारी की सारी, देखिए ई जो प्रणाली वाली है, ई स्टैंप हो गया आपका, ई दिशा सेवाएं हो गया, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण हो गया, या फिर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली हो गई। तो ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं आपकी, ये आई थी 2 मई 2015। ई स्टैंप, ई दिशा पर सेवा, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण और बायोमेट्रिक उपस्थिति, यानी कि जो ई से संबंधित है आपकी, ऑनलाइन से संबंधित है, बायोमेट्रिक आपकी हो गई, ये भी ई। तो ये 2 मई 2015 को आपकी लागू हुई थी, चारों की चारों। तो एक साथ मैंने लिख दी ताकि आपको याद हो जाए, ई स्टैंप, ई दिशा सेवाएं, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण और बायोमेट्रिक, ये चारों के चारों 2 मई 2015। तो इस वीडियो में सारी की सारी वो योजनाएं हैं जो आपकी मैक्सिमम बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, एक भी आपको योजना यहाँ से छोड़नी नहीं है। आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना, जो आपकी अटल पेंशन योजना है ये कब लागू हुई थी? तो 9 मई 2015 को। पेंशन सो आपको याद रखना, पेंशन 9 आपका आ रहा है लास्ट में, तो 9 मई। ठीक है, 2015 को आपकी ये लागू हुई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मासिक टेस्ट। अब इसी तरीके से आपको कुछ योजनाएं हैं जो एक साथ और याद रखनी है, जैसे मासिक टेस्ट हो गया, हर घर हरियाली योजना हो गई, इसके अलावा हमारा गांव जगमग गांव हो गया तीसरी, और एक है आपकी चौथी ऑपरेशन मुस्कान। और ये चारों की चारों योजनाएं जुलाई 2015 आप लोगों को याद रखनी है। मासिक टेस्ट, हर घर हरियाली, हमारा गांव जगमग गांव और ऑपरेशन मुस्कान, ये जुलाई 2015 आप लोगों को याद रखनी है, चारों की चारों। क्लियर है?
अब देखिए नेक्स्ट जो योजना है वो है हमारी विधायक आदर्श ग्राम योजना। देखिए मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने बनाई है, जरूरी नहीं सबको वो पसंद आए। तो यदि आपको पसंद आए तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अब देखिए जो विधायक आदर्श ग्राम योजना है ये कब आई थी? 6 जुलाई 2015 को। कब आई थी? 6 जुलाई 2015 को। इससे पहले की जो योजनाएं हैं 14 से पहले की वो हम कर चुके हैं, ठीक है, बाकी की हम इस वीडियो में करेंगे। अब देखिए इस योजना में क्या था कि हर एक विधायक को, प्रदेश का जो विधायक है हर एक को क्या करना है, एक एक गांव चुनकर उसको आदर्श बनाना है। तो आदर्श बनाने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि 6 जुलाई को 15 विधायक सबसे पहले कहां पर पहुंचे? आदर्श गांव में पहुंचे, ठीक है, कि हम भाई शुरू करते हैं। तो 6 जुलाई को 15 विधायक आदर्श गांव में पहुंचे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना कब आई? 6 जुलाई को 15 विधायक आदर्श गांव में पहुंचे। तो जब आप इस तरीके से याद करेंगे तो वीडियो में जो आपने याद किया है तो एग्जाम में देखते ही आपको याद आएंगे सारे के सारे ऑप्शन देखते ही। अब देखिए नेक्स्ट जो है स्व प्रेरित आदर्श गांव। स्व प्रेरित आदर्श गांव। अब देखिए आदर्श गांव में कौन पहुंचे थे? हमारे जो 6 जुलाई को 15 विधायक पहुंचे थे, 6 जुलाई को पहुंचे थे, तो ये भी जुलाई में है। तो 15 विधायक पहुंचे थे आदर्श गांव में बनाने के लिए, तो ये भी 2015 है। और तो वो जैसे ही वो 6 जुलाई को गए ना, तो 10 दिन के अंदर ही यानी कि 16 जुलाई को वो स्व प्रेरित हो गए। तो किसी और को उन्हें प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो खुद से खुद क्या हो गए? प्रेरित हो गए कि हम हमारे गांव को क्या बनाएंगे? आदर्श बनाएंगे। तो दोनों आपको याद हो गई होंगी। अब पहली कौन सी? विधायक आदर्श ग्राम। 6 जुलाई को 15 विधायक गांव में गए और 6 जुलाई के बाद 16 जुलाई को वो खुद स्व प्रेरित हो गए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगली है थारी पेंशन थारे पास योजना, ठीक है, थारी पेंशन थारे पास योजना। ये कब आई थी? 4 अगस्त 2015। कब आई थी? 4 अगस्त 2015। तो कई बार पूछ लिया जाता है इस योजना की जो शुरुआत की गई थी चंडीगढ़ से की गई थी। जिसका पूछा जाएगा मैं उसका बताता चलूंगा, सभी का नहीं पूछा जाएगा। थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015। तो देखिए जो थारी पेंशन है थारे पास आ जाएगी खाता नंबर 4815 में। थारी पेंशन थारे पास आ जाएगी खाता नंबर 4815 में। तो 4 से तारीख याद रखेंगे, 8 से 8वां महीना और 15 से इस साल। तो थारी पेंशन थारे पास खाता नंबर 4815 में आ जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से याद करेंगे। अगला चलते हैं महिला पुलिस थाने। जो महिला पुलिस थाने हैं इनकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये आप याद रखेंगे, पुरानी है, इंपोर्टेंट भी, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 29 अगस्त 2015। 29 अगस्त 2015। आगे चलते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में, ठीक है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कब की गई थी? 2016 में। अब देखिए शगुन में आपको ऊ की मात्रा दिखेगी लगभग ये 6 जैसी दिखाई दे रही। कैसी दिखाई दे रही है? 6 जैसी। और शगुन में 1 रुपया मिल जाए तो बहुत होता है, तो 1 इसके आगे लगा दो। तो शगुन में ऊ की मात्रा दिखी तो 6 याद आया और 1 रुपया इसके आगे लगा दिया तो 2016। इस तरीके से याद कर सकते हैं। यदि ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आगे है सक्षम योजना। जो सक्षम योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई? 1 नवंबर 2016। तो इसको ऐसे याद रख लेंगे, 1 नवंबर 2016 को सक्षम योजना, ठीक है। नेक्स्ट है तीर्थ दर्शन योजना। जो तीर्थ दर्शन योजना है इसकी शुरुआत की गई थी, देखिए इसकी जो घोषणा वो करी गई थी 6 मार्च 2017 को, और लेकिन ये लागू कब हुई थी? अगले महीने 1 अप्रैल को। तीर्थ दर्शन योजना आप याद करेंगे। और देखिए इस योजना में था क्या भाई? जो 60 वर्ष से अधिक की आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये योजना शुरुआत की गई थी। तो 6 मार्च 2017 को तीर्थ दर्शन। अब कैसे याद करेंगे? 17 है इसमें, तो एक एक लोग साथ रहेगा। जब तीर्थ दर्शन के लिए जाएंगे तो एक एक लोग कैसे रहेगा? साथ रहेगा। तो 1 से 1, 7 से 7 रहेगा तो 2017। और कब जाएंगे? 6 मार्च को। 6 मार्च को तीर्थ दर्शन के लिए जब जाएंगे तो एक एक लोग साथ रहेगा, नहीं तो गुम हो सकता है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे।
आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये कब आई थी? 1 जनवरी 2017 में मातृ वंदना योजना। इसी तरीके से याद कर लेंगे, एक एक साथ। तो एक एक साथ सभी मिलकर मातृ से वंदना करेंगे तो काम हो जाएगा। तो सब एक एक साथ वंदना करेंगे मातृ से तो काम हो जाएगा। आगे है भावांतर भरपाई योजना। बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भावांतर भरपाई दिसंबर 2017 में हुई थी, ठीक है, घोषणा, और लागू कब हुई थी? अगले साल। अब दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी। और जनवरी कौन सा आएगा? 2018 को। तो लागू बोले तो 1 जनवरी 2018, और वैसे पूछे तो दिसंबर 2017। तो दोनों के दोनों आप याद कर लेंगे। अगला है छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। अब देखिए, छात्रा परिवहन, अब छात्रा के को परिवहन देने के लिए, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, घर से जब वो कॉलेज जाती हैं तो उनको निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करना था इस योजना का लक्ष्य। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 20 अक्टूबर 2018। अब देखिए, सुरक्षा, जो कॉलेज में मैक्सिमम जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो 18 साल के होते, इस तरीके से याद कर लेंगे। तो 18 साल की छात्राओं को परिवहन उपलब्ध करवाना, ताकि वो आराम से कहाँ पे जा सके? कॉलेज में जा सके। तो 20 अक्टूबर 2018। अगला चलते हैं, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 21 अगस्त 2019 को। देखिए, अब समृद्धि कब होगी परिवार की? जब एक नहीं सब लोग काम पे जाएंगे तभी परिवार की समृद्धि होगी। तो एक से एक और नहीं से 9 याद कर लेंगे। एक नहीं सभी लोग जाएंगे तभी समृद्धि होगी। तो 21 अगस्त इसकी तारीख याद कर लेंगे, 21 अगस्त 2019। कई बार क्या होता है, सन अलग मिलता, तारीख सेम दे दी जाती है, तो सन याद कर लेंगे तो कई बार सन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई थी 6 मई 2020 को। अब देखिए, जो पानी की बोतल आती है वो कितने रुपए की आती है भाई? 20 रुपए की। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, मेरा पानी मेरी विरासत। 20 रुपए की मैंने बोतल ली है तो ये मेरी विरासत है। तो 6 मई 2020 को। आगे चलते हैं, हर सिर हेलमेट योजना। देखिए, हर सिर हेलमेट योजना जो है जुलाई 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, कि हर सिर पर क्या होना चाहिए? हेलमेट होना चाहिए। तो हर सिर पर हेलमेट नहीं होगा तो बाइक पे जो भी 2 लोग बैठे हैं उनका क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो हर सिर, तो सिर पे जो भी 2 लोग बैठे हैं उनका क्या बन जाएगा? 0। तो 2 लोगों का 0 बन जाएगा। तो 2020 है, तो महीना कौन सा हो जाएगा? जुलाई। आगे है हरिहर योजना। हरिहर जो योजना है ये पूछा जाएगा आपसे किसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी? तो अनाथ बच्चों के लिए। और कब करी गई थी? मार्च 2021 में। देखिए, हरिहर को इस तरीके से स्पेलिंग लिख लेंगे, ठीक है। हरि, तो हरि में देखेंगे 2 और 1 आपको दिख रहा है, हरि 2 और 1। तो 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी अनाथ बच्चों के लिए। आगे चलते हैं, हरियाणा आपातकालीन कोविड ऋण योजना। तो कोविड ऋण योजना को कौन भूल सकता है भाई? तो जो कोविड से हमें छुटकारा मिला था, ठीक है, तो वो ऐसे याद करेंगे कि जो हमें कोविड से छुटकारा मिला था, ऋण उतरा था हमारा कोविड से, वो उतरा था भाई 22/4/21 को। 22/4/21 को। 22/4/21 को। तो 1 से 2 बार याद कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी याद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हर हित। अभी हमने पढ़ा था हरिहर, तो हरिहर में हमने क्या देखा था? 2021, यानी कि हरि में आप देखेंगे 2 और 1। तो इसी तरीके से हर हित और हरिहर एक जैसे हैं, तो ये भी 2021 में आई थी, ठीक है। हरिहर भी 2021 और हरित बोलने में एक जैसे दिख रहे हैं, हरिहर, ठीक है, और हरित, हरिहर और हरित 2021 में। और तारीख याद कर लेंगे 2 अगस्त 2021।
आगे चलते हैं, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये कब आई थी भाई? 5 अगस्त 2021 को, 5 अगस्त 2021 को। अब देखिए किशोरी में भी आप देखेंगे महिला एवं किशोरी, तो किशोरी में भी आप देख रहे हैं जो स है वो 21 जैसा दिख रहा है हमें, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? 2021 है। क्लियर है? हरिहर, हरित और किशोरी, इनके नाम में ही आपको 21 दिख रहा है, तो 2021 है, तो तारीख याद कर लेंगे 5 अगस्त। तो ये थी हमारी आगे की कल्याणकारी योजनाएं। क्लियर है? तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और इसकी PDF यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है माई एग्जाम बाई भूपी दिया, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो जाते जाते आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, जो हरियाणा में महिला पुलिस थाने हैं वो कब से लागू किए गए थे, या कब से बनाए गए थे, या योजना जो है कब से शुरू की गई थी? तो आप सभी कमेंट में मुझे बताएंगे इसका आंसर। थैंक यू।